तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपका जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। क्या है, एक नया वर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब देखो क्यों है, क्योंकि इसका जो हर एक एलिमेंट है, जिसका हर एक एलिमेंट है उससे आप क्या बना दे रहे हो, आइडियल बना दे रहे हो। तो जो कि क्या है आपका प्रिंसिपल आइडियल है। जैसे अगर आप यहाँ पे n लो तो यहाँ से आप बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, NZ मिलेगा। इसके हर एक एलिमेंट से आप क्या बना दे रहे हो, यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल बना दे रहे हो, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं PID है क्या, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है क्या, करेक्ट। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अब समझ लेते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता क्या है, करेक्ट। आपको आइडियल क्लियर है, प्रिंसिपल आइडियल आपको क्लियर है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और किस तरह आप उसको समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए इस प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर इन विच एवरी आइडियल हैज द फॉर्म A सच दैट RA, जहाँ पे आपका R कहाँ पे बिलोंग करे, रिंग को बिलोंग करे, और ये A भी आप कहाँ से लेते हो, रिंग से ही लेते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसको अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा जाए तो एक ऐसी रिंग जो कि क्या हो, इंटीग्रल डोमेन हो। ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, एक ऐसी रिंग जो आपका क्या हो, इंटीग्रल डोमेन हो और उसका हर एक आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। फिर से बात कर लेते हैं, जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, एक ऐसी रिंग जो कि एक इंटीग्रल डोमेन हो और उसका हर एक एलिमेंट क्या बनाए, आपका प्रिंसिपल आइडियल बनाए। तो ऐसे रिंग को बोला जाता है आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आई होप गाइज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे PID यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो आई होप गाइज ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं आपके वो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में और जान लेते हैं। चलिए अब गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल दी आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल्स ऑफ Z52। और आपको क्या बताना है, इस Z52 फील्ड और इंटीग्रल डोमेन, यानी आपको ये भी बताना है क्या ये फील्ड है या फिर इंटीग्रल डोमेन है। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़, हम सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये आपका क्या है, फील्ड नहीं हो सकता, ना ही आपका क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका ZP का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि P क्या हो, आपका प्राइम हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो P प्राइम नहीं है, करेक्ट। ये 52 है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ना तो ये आपका फील्ड होगा, ना ही क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके आइडियल्स की, करेक्ट। तो जो आपका Z52 है, ये आप जब बनाएंगे इसको तो क्या बनेगा, 0 1 2 3 टिल 51, करेक्ट। ये आपका Z52 हो गया। अब इसके अगर आइडियल्स की बात करें तो आप इसके आइडियल्स बनाएंगे कैसे, आपको क्या करना होगा, एक ऐसे नंबर लेने होंगे जो 52 को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 क्या हो गया, इसका एक जनरेटर भी हो गया एक टाइप से, क्योंकि इसको ना एज अ साइक्लिक ग्रुप भी समझ सकते हो, करेक्ट। इसको एज अ साइक्लिक ग्रुप की तरह भी आप समझने की कोशिश कर सकते हो। तो ध्यान देना, अब अगर मैं 1 से लेके बात करूं, 52 में 1 का डिवाइड जाता है, तो 1 को लेके अगर आप इसके आइडियल बनाते हो तो 1 × 0 0, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये वापस से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से यही मिल जाएगा, करेक्ट। अब 2 की बात करें, यस 26 टाइम्स डिवाइड होता है 52, 2 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 52 आएगा। तो अब इसके अगर आइडियल बनाएं 2 एलिमेंट को लेकर के, तो क्या बनेंगे, 0 2 4 6 8 टिल 50। 3 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 2 नहीं, 3 से कोई सवाल ही नहीं होता। 4 जाएगा, 13 चक्को 52, तो ये आएगा 0 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चक्को 16 टिल 48, राइट। अब 4 के बाद देखो अगला कौन 52 को डिवाइड करता है, 5 6 7 8 9 10 नहीं 11 12 13, तो ये क्या बनेगा, 0, इनमें कौन कौन सा आएगा, 0 आएगा, 13 आएगा, 26 आएगा और 52 नहीं आएगा क्योंकि इसमें है नहीं। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, सीधे 26,
तो एक 0, एक 26, एक 52, करेक्ट। उसके बाद आपका सीधे 52 है, तो 0 से लेके 52 में, तो 0 से लेके 52 में तो कहीं भी आपका 52 से कुछ मिलेगा नहीं आपका 52 का मल्टीपल, तो सीधे क्या आएगा आपका 0 ही आएगा यहाँ पे। अब देखिए, तो ये तो इसके Z52 के क्या निकल के आ गए, आइडियल्स निकल के आ गए। अब इसमें मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं। एक्चुअली मैक्सिमल आइडियल वो आइडियल होता है जिससे आपका पूरा ये आपका जनरेट हो जाए, करेक्ट। तो ये Z52 किस किस से जनरेट हो रहा होगा, अभी देखते हैं। ये इसके अंदर है 0, ये चीज़ें, अच्छा एक और चीज़, इसके अंदर आपका 52 नहीं आएगा। अब ये चीज़ें आपका 0 इसके अंदर दिख रहा है और 026 आपको इसके अंदर भी दिख रहा है, राइट। आपको ऐसे पकड़ने जो पूरा इसको जनरेट कर दे, उसके सबसेट वाला हिस्सा नहीं लेना है। एक टाइप से आप इस तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ 0, 13, 26, ठीक है। एक ये आपको अलग मिला, इसको मार्क कर लो। ये 4 वाला है। अब जो 4 वाले हैं वो सारे आपको यहां मिल जाएंगे, करेक्ट। सबसेट वाला हिस्सा नहीं उठाना है, ध्यान रखना। एक तो एक ये उठाओगे आप, और ठीक है, करेक्ट। एक ये उठाओगे और एक ये उठाओगे, एक दूसरा वाला। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका अरेंजमेंट है, जैसे Z52 आपका जो यहां पे बना हुआ है, राइट। एक जो आप देख रहे हैं 1 से आपका सेम आया है, तो कभी भी जो आपका मैक्सिमल आइडियल है, जो मैक्सिमल आइडियल है वो कभी भी रिंग के इक्वल नहीं होता, राइट। तो ये नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एक 2 होगा और एक 13 होगा, करेक्ट। क्योंकि इन दोनों से ही आपका क्या जनरेट हो रहा है, ये Z52 पूरा जनरेट हो जा रहा है। तो ये आपके क्या होंगे, मैक्सिमल आइडियल होंगे। तो कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, एक होगा ये 2 और एक होगा 13। और जो आपके प्राइम आइडियल्स होते हैं ये भी आपके सेम ही होते हैं, ये भी आपके क्या होंगे, ये 2 ही होंगे, एक 2 और एक 13। क्योंकि जो जनरली आपके क्या होते हैं, जो आपके मैक्सिमल आइडियल होते हैं वही आपके प्राइम आइडियल भी होते हैं, करेक्ट। अभी डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगला यहाँ पे, हाँ, प्राइम आइडियल की हम बात कर चुके हैं, और फील्ड की बात हम पहले कर चुके थे, और इंटीग्रल डोमेन की बात हम पहले कर चुके थे, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और टर्म्स की, तो एक आपको टर्म सुनने को मिलेगा। एक तो ये वाला, इसको देखो, जो आपको 0 मिल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिवियल। एक ये ट्रिवियल हो गया, या ट्राइवल, जो भी आप बोलते हैं। एक तो आपका ये आइडियल हो गया, और एक जो आपको 1 में सबके सब मिल जा रहे हैं, सारे के सारे आपके यहाँ पे Z52 के एलिमेंट आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपका हो गया इम्प्रॉपर आइडियल, राइट। और बाकी सारी चीजें हम इसकी डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। तो आई होप गाइज ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, करेक्ट। तो यहाँ पे जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी वो सारी हम कर चुके हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में भी आ गई होंगी। तो आई होप गाइज ये जो आपका इंटीग्रल डोमेन है, राइट, ये आपका क्लियर होगा। प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन ये आपको क्लियर होगा। आपको यहाँ पे रिंग विद जीरो डिवीजर, रिंग विदाउट जीरो डिवीजर, इस पे बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, करेक्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप जितने इस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको पता भी लग जाएगा कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आप इंप्लीमेंट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो आई होप गाइज आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी होंगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।